चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी पूरी। चीन के सर्वशक्तिमान नेता बनने जा रहे जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर क्या कहा? जिनपिंग ने फिर चीन की जनसंख्या बढ़ाने पर की बात और क्यों कही? और जिनपिंग के विरोध में उतरे लोगों ने क्यों कहा तानाशाह को हटाओ? ग्लोबल विलन ड्रैगन और जिनपिंग की ताजपोशी से की तैयारी से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चालबाज चीन। शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। 22 अक्टूबर तक सीसीपी का 20वां अधिवेशन चलेगा। इस अधिवेशन में सीसीपी के 2296 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सीसीपी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में हो रहे बदलाव को चीन ने तेजी से अपनाया है, ग्लोबल चुनौती का पूरा मजबूती से मुकाबला किया है। जिनपिंग ने अपने कामों को गिनाते हुए कहा कि देश से गरीबी को हटाने के लिए काम किया और देश और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ चीन की सेना और आम लोगों को भी जोड़ा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पार्टी अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने खुद का खूब गुणगान किया। जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने चीन की सुरक्षा के लिए तत्परता से काम किया। कोविड के दौरान उनकी सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधाएं दी। जिनपिंग ने कहा कि आगे चीन के लिए लंबी और बेहतर नीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर मोर्चे पर नया टारगेट फिक्स किया। सीसीपी के अधिवेशन में जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर कहा कि ताइवान पर उनका दृढ़ संकल्प है। ताइवान पर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों का ताइवान पर दखल मंजूर नहीं है। अमेरिका का बिना नाम लिए जिनपिंग ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर बाहरी ताकतों का पूरी ताकत से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने बेहतरीन रणनीति बनाई है। जिनपिंग ने हांगकांग पर चीन की नीति की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक देश दो प्रणाली की व्यवस्था को व्यापक और सटीक तौर पर बढ़ावा दिया है। बदली व्यवस्था के बाद हांगकांग के लोग ही अब हांगकांग पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। चीन ने हमेशा विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। जिनपिंग ने जनसंख्या बढ़ाने पर भी पॉलिसी बनाने की बात कही है। उन्होंने चीन की सेना के अत्याधुनिकीकरण को लेकर कहा कि नए युग में सेना को और मजबूत करने पर फोकस है। हमारा भविष्य सुनहरा है, लेकिन हमें खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना है। अर्थव्यवस्था का ख्याल भी रखना जरूरी है। चीन को आगे बढ़ने के लिए लगातार नई सोच का निर्माण जरूरी है। जिनपिंग ने सीसीपी के आजीवन चीफ बने रहने के लिए पार्टी के संविधान को अपने पक्ष में पहले ही बदल दिया था। नियम बदलने से उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता बने रहने का रास्ता साफ हो चुका है। उन्होंने खुद को चीन की जनता के सामने प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मर के तौर पर पेश किया और धीरे धीरे पार्टी के पसंदीदा लोगों को अहम पदों पर बिठा दिया। जिनपिंग खुद को भले ही प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मर बताते हैं, लेकिन उनके कामकाज का तरीका तानाशाह वाला ही रहा है। चीन के सर्वशक्तिमान नेता बनने के लिए उन्होंने योजना बनाकर काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जिनपिंग ने भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर विरोधियों को ठिकाने लगाया। 2016 में मीडिया को सरकार का वफादार बनवाया। 2018 में संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति पद की समय सीमा हटाई। ऐसा नहीं है कि कोरोना और दूसरे मुद्दों पर चीन में जिनपिंग का विरोध नहीं हुआ, लेकिन विरोध को उन्होंने कुचल दिया। विरोध की खबरें भी दुनिया में जाने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। आज भी बीजिंग में सीसीपी की बैठक से पहले लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिनपिंग के पोस्टर पर लिखा था, तानाशाह को हटाओ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।